है जनप्रतिनिधि उसको बुलाया जाए। अगला प्रश्न श्री हरीश चौधरी। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में 2019 में लाइफ स्टॉक सेंसस प्रश्न संख्या तो बोलो। प्रश्न संख्या बोलो माननीय। प्रश्न संख्या 314 उत्तर आ गया। ठीक, अब पूछो। हमारे राजस्थान में 2019 के लाइफ स्टॉक सेंसस में गाय 1,39,000 और भैंस 1,36,000 दर्ज करी गई है। उसके बाद में आज अनुमान ये है कि गायों की संख्या से भैंसों की संख्या बढ़ गई है। समाज को और सरकार की नीतियों से हम सब लोगों का ये जिम्मेवारी बनती है कि हम गायों को कैसे पालें। शिकारपुरा महंत जी ने एक बार डांट कर मुझे बोला कि गाय पूजन से नहीं पलेगी, गाय पालने से पलेगी और उसके में संरक्षण सरकार को देना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन है कि सबसे ज्यादा पशुधन राजस्थान में बाड़मेर जिले में आप प्रभारी मंत्री भी है। जो प्रावधान है उसमें प्रत्येक कैंप के अंदर सर्वेयर अनिवार्य तौर पर आना चाहिए और कैंप में अगर सर्वेयर नहीं आई तो 500 रुपए उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। तो बाड़मेर में ऐसे कितने कैंप में सर्वेयर नहीं आई? दूसरा कि बाड़मेर जिले में क्या लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि 42 लाख की घोषणा हुई, तालियां भी बजी और 21 लाख से 42 लाख के बीमे का, और हुआ कितना अभी तक? 10 लाख हुए हैं। तालियां तो 42 लाख की 21 लाख की जगह और हुआ सिर्फ 10 लाख। तो मेरा निवेदन है कि बाड़मेर जिले में कितना लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य के सामने कितना बीमित हुआ। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बायतू से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हमने 2025-20 में 21 लाख पशुओं के बीमा करने की घोषणा की थी और 24-25 में, और 25-20 में भी 21 लाख की घोषणा की थी। 42 लाख। तो दोनों मिलाकर के हम 42 लाख पशुओं का बीमा दोनों मिला के हैं। दोनों मिलाकर के हम 42 लाख पशुओं का बीमा कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि उस 42 लाख में से हमने 31,10,745 के आवेदन रजिस्टर्ड कर लिए और उन 31,10,745 में से 27,53,656 आवेदन सही पाए गए और उनमें से हमने 16,24,567 पॉलिसियां जारी कर दी और जो शेष आवेदन थे उनमें 5,31,887 निरस्त हुए। निरस्त का कारण है कि पशु या तो उनको हमारे अधिकारी वहाँ गए तो वो उपलब्ध नहीं थे, किसी ने पशु बेच दिया या कोई माइग्रेट करके चला गया, किसी का पशु बीमार था इसलिए उसको उसमें योजना में नहीं लिया, किसी का दुधारू पशु नहीं होना और पशु की उम्र कम या ओवर एज होना भी इसमें शामिल है। इस तरह से 5,31,887 पशु फॉर्म निरस्त हुए। 5,97,202 फॉर्म अभी प्रक्रियाधीन है, उनकी भी शीघ्र ही पॉलिसी जारी होगी। और एक और जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहूँगा कि अभी तक हमने 31,448 पशुओं की मृत्यु होने पर उनको क्लेम भी हमने 6,984 दावों का हमने क्लेम भी दे दिया। 13 करोड़ 69,70,000 रुपये हमने क्लेम भी दे दिया। और माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहूँगा कि आपके बाड़मेर और बालोतरा हमारा जो पशुपालन विभाग से अभी एक ही जिला चल रहा है, तो उसमें हमने 1,95,534 पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया। उसमें 1,83,020 फॉर्म सही पाए गए, 90,333 की पॉलिसी जारी हुई, 27,045 फॉर्म निरस्त हुए और 65,742 अभी पॉलिसी हेतु प्रक्रियाधीन है। और माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि आपके
बाड़मेर बालोतरा जिले में 2424 दावे पेश हुए, 369 का भुगतान हो गया, 49,39,40,000 का भुगतान भी हो गया, 1887 अभी प्रक्रिया देने और 168 निरस्त हुए। और आपने जहां तक बताया कि कैंपों में हमारे सर्वे नहीं आते, निश्चित का जो है संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। ये सतत प्रक्रिया है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। जो उत्तर लिखित में दिया गया है और जो मंत्री ने बोला है उसमें अंतर है। मेरा बिल्कुल साधारण सा सवाल था कि कितना लक्ष्य रखा गया और उसमें से कितने बीमित हो गए, वो उत्तर मुझे नहीं मिला। सभापति महोदय, मंत्री जी बहुत सज्जन सीधे हैं। आप दोनों ही हमारे हैं। यहाँ बाड़मेर के प्रभारी मंत्री है, बाड़मेर में जाते हैं तो गैर संवैधानिक पावर सेंटर इनको काम नहीं करने देते हैं। पाली में जाते हैं तो वहाँ आदरणीय मदन राठौड़ जी रहते हैं। तो इन सीधे साधे मंत्री जी का भी संरक्षण माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बता रहे हैं। आरोप माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं। मंत्री पे आरोप नहीं, प्रश्न चर्चा नहीं। मैं संरक्षण मांग रहा हूँ। आंकड़े गलत है तो मैं जिनके कालखंड में ऐसे कारनामे हुए हैं, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जिनके कालखंड में ऐसे कारनामे हुए वो इसे आरोप लगाते हैं। मेरा संरक्षण मांग रहा हूँ और मंत्री जी का भी संरक्षण मांग रहा हूँ। मैं दोनों का संरक्षण मांग रहा हूँ। बता दो आपको मंत्रिमंडल से क्यों दोनों हटाया गया का था? संरक्षण मांग रहा हूँ। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ उल्लेख से तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड में मैंने सवाल किया, रिकॉर्ड में उत्तर किया है, दिया है। सभापति महोदय, तो जहाँ आपका गैप है वो संरक्षण पूछो चाह आप। रहा हूँ। जो गैप है मेरा पूछो। संरक्षण मेरा अधिकार है सप्लीमेंट्री और क्वेश्चन मैं पूछे। किसी और के संरक्षण इन्होंने उत्तर को सही माना और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना है। सभापति महोदय, मेरा संरक्षण मेरा अधिकार है और किसी और का संरक्षण सप्लीमेंट्री मांगना क्वेश्चन पूछे। ये ये मदन नियमों के राठौड़ आता है, अनुसार ये आता है, वो बोलने है। के लिए राजस्थान प्रश्नकाल में थोड़ी किसी है। व्यक्ति का संरक्षण मांग सकता हूँ। प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है 10 मिनट। कि कितना प्रीमियम, एक तो संरक्षण दे दीजिए, दूसरा कितना प्रीमियम राजस्थान में इन कंपनियों को दिया गया है और कितना उन प्रीमियम के सामने क्लेम राजस्थान में मिला है। पर जवाब दे दे, पहले वाला भी नहीं। जोगाराम की जगह हाउलट से तो जवाब मिलेगा नहीं, जवाब तो ऑन रिकॉर्ड होगा जब भी होगा। प्रश्न भी पूरे प्रश्न रूप में होगा तो उत्तर जरूर मिलेगा। पूरे प्रश्न का रूप नहीं होगा तो फिर यही चीज होगी। अब नहीं, पहले आपने कहीं और तकिया कलम लगा दिया ना, गैर संवैधानिक लोगों से घिरे रहते हैं, ये करते हैं, ये बोलने का पूरे प्रश्न में नहीं है। माननीय सदस्य, ब्राजी माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा। मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री बोल ब्राजो कोई आरोप है तो उसे एक्सपेंज कर दिया जाए। ब्राजो हो गया। माननीय सदस्य आप है ना, अरे इनका प्रश्न, अरे उत्तर मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष अरे आप महोदय, क्यों माननीय सदस्य है, आप किताब, अरे मनीष यादव, मनीष नो नो बैठे, नो बैठिए, बैठे, ये काम मेरा है। आपको चुप कराना तो यहाँ आके बैठो। When I am here, then you don't take anything. मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप इस किताब को पढ़ लो। कोई भी प्रश्न और उसका उत्तर 5 मिनट के अंदर होना चाहिए ताकि 12 प्रश्न आ सके। लेकिन एक ही प्रश्न पे यदि हम बाकी तकिया कलाम जोड़ेंगे, पूरे प्रश्न पूछो, टू द पॉइंट पूछो, टू द पॉइंट उत्तर आए। और कहीं यदि नहीं आता तो वापस उसका पूछ लो, जितना उत्तर होगा वो देंगे, नहीं होगा तो आगे रेफरेंस हो जाएगा। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने अभी जो बीमा किया है उसमें अभी मैंने बताया था 13,69,70,000 रुपए की क्लेम राशि हमने पशुपालकों के खाते में डाल दी और अभी तक हमने इस योजना में 1,51,00,000 रुपए SIPF को ट्रांसफर भी कर दिया। जो बीमा कंपनी है उनको ट्रांसफर भी कर दिया। ये जो पूछ रहे हैं वो दूसरा बताइए। ये पूछ रहे हैं, उन्हीं पे आ रहा हूँ ना। ये आ रहा है, कह दिया मंत्री जी, ये क्लेम ही बता रहा हूँ ना माननीय सदस्य। क्लेम बता रहे हैं। पहले तो माननीय सदस्य है ना, इनको जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। माननीय सदस्य, पूर्ववर्ती सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय,
पूर्ववर्ती सरकार ने 2023-24 में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की, जिसमें 2 दुधारू गाय और भैंस की बीमा करने की घोषणा की थी। योजना की क्रियान्विति हेतु करोड़ों रुपए का व्यय कर महंगाई राहत शिविर लगाए, जिसमें 1,10,00,000 पशुपालकों को बीमा आवेदन लिए। योजना में केवल 687 पशुपालकों के 1,067 पशुओं का बीमा किया। योजना अंतर्गत 23 क्लेम के दावे लिए गए। कंपैरिजन तो करेंगे, आप अपनी बात सुनना नहीं चाहते हो। 1,10,00,000 ये दोनों या तो पूछो मत पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,10,00,000 के इन्होंने आवेदन लिए पशुपालकों के, उसमें से 1,067 पशुओं का बीमा किया और उसमें 23 के क्लेम दावे लिए, जिसमें से उन्होंने एक भी क्लेम दावे की राशि पशुपालक को नहीं दी। एक भी पशुपालक को भुगतान नहीं किया। आपके समय के माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय के 23 में से 21 पशुपालकों के दावों का निस्तारण हमने किया, हमारी सरकार आने के बाद में किया। 7,33,000 का भुगतान हमारी सरकार ने किया। निश्चित रूप से आपकी पूरी योजना ही फेल हुई। हम तो 42 लाख पशुओं का बीमा करेंगे और 42 लाख में से हमने 31,10,735 का रजिस्ट्रेशन कर दिया और 16 लाख से ज्यादा पशुओं का है ना, पशुपालकों को हमने क्लेम भी दे दी, पॉलिसी भी बना करके दे दी। हमारी योजना चल रही है, सतत प्रक्रिया में चल रही है और आगे भी चलेगी। अब अगला प्रश्न इतनी बड़ी आप आपके लीडर खड़े हो गए, हो गया दो हो गए, इतनी लंबी हो गए बहस होगी इस पे। उत्तर तो जो उनको देना था उन्होंने दे दिया। मैं आधा घंटा प्रश्न नहीं चला सकता, आधा घंटा प्रश्न नहीं चल सकता। माननीय सदस्य आपको एक लाइन में पूछ लो। जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री पूछा। पहला पूछा भाई बाड़मेर के क्या टारगेट थे, क्या पूरे किए, आपने नहीं बताया। दूसरा इन्होंने पूछा कि आपने बीमा की किस्तें कितनी भरी और कितना क्लेम उठाया, आपने नहीं बताया। यानी दोनों के जवाब नहीं आए और फालतू जवाब दे रहे। ये क्या बात हुई? और आपने 42 लाख की बजट घोषणा है आपकी, 42 लाख की। 42 लाख का टारगेट आपका 1 महीने बाद खत्म हो रहा है मार्च में। 42 लाख में से कितना आपने पूरा किया है, कितना पूरा कर दोगे? ये से काम नहीं चलेगा। जवाब देने दो मंत्रियों को। बीच में खड़े हो जाते। उप नेता को बताना चाहूंगा कि हमारा 42 लाख का टारगेट है, 42 लाख पूरा करेंगे और ये सतत प्रक्रिया है। हमारा बीमा योजना बंद नहीं हो रही है, 42 लाख को पूरा करेंगे, हमारी योजना बंद नहीं हो रही है। आपने तो उस योजना को ऐसी कर दी कि आपने एक भी क्लेम दावा पेश नहीं किया, लेकिन हम 42 लाख पूरा करेंगे और इसी सदन में आपको बताएंगे कि हम 42 लाख का पूरा बीमा करेंगे। अगला प्रश्न प्रताप सिंह सिंघवी। प्रश्नकाल में बहस नहीं होती, प्रश्नकाल में बहस नहीं होती, उत्तर सुनना होता है। कोई पूछना क्वेरीज होती है मार्च तक का टाइम है, कर देंगे क्या मार्च तक का? आपने अभी बोला है यहाँ पे, आपने कहा हम टारगेट पूरा करेंगे। मार्च तक का टाइम है, आप पूरा करेंगे क्या? बताओ माननीय बताओ, आप बताओ। जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि आप टारगेट पूरे नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मत निकालो अपने बदतमीजी का ठेका लेने करेगा कांग्रेस ने। अध्यक्ष महोदय, हर समय बदतमीजी करता है, तमीज से बात करना चाहिए। ये सदन है, आपके गुलाम नहीं है, मंत्री है, तमीज से बात करो। आपको खड़े होना, खड़े हो जाओ, सवाल पूछ लो ना। यानी जवाब दे नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब जवाब